Good morning to all of you standard 10 students. In bio chapter 3 ट्रांसपायरेशन में हम लोग जो है एसेंट ऑफ सैप पढ़े थे। एसेंट ऑफ सैप क्या है? तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और उसके साथ मिनरल्स, सॉल्ट्स जो कि रूट से लीव्स तक जाता है, तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है उसे बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ये उसका पाथ है जो कि पेज नंबर 21 में ये फिगर में शो हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, वाटर जो अपवर्ड मूवमेंट में जिस कॉलम में जिस तरह से मूव कर रहा होता है और एक सर्टेन हाइट को मेंटेन करता है, जो रूट प्रेशर जो है वो रूट प्रेशर एक सर्टेन हाइट तक उस वाटर और मिनरल्स को ले जाता है। जो बिग ट्री होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन कम से कम हो पाता है, क्योंकि वो जो पाथ है बहुत लॉन्ग होता है और ये एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादातर जो है वो जो रूट का जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है जो बिग ट्री में है वो ज़्यादातर जो है ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू ही हो पाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये जो वाटर से मिनरल, ये जो मिनरल और वाटर सप्लाई हो रहा है पूरे प्लांट बॉडी में, तो इसमें जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ये प्रोसेस जो है ये वाटर का लॉस्ट ये एसेंट ऑफ सैप के थ्रू हो रहा है। और इसके अलावा वाटर का लॉस्ट भी होता है। तुम लोग जानते हो कि इवेपोरेट होता है। जितने भी प्लांट बॉडी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे वाटर जो है उसको जितना चाहिए होता है उसके बॉडी के लिए वो तो अलग है, उसके अलावा इवेपोरेट भी होता है, ड्राइनेस होता है। तभी तो हम लोग हमेशा पौधों, अगर हम लोग गमले ये सब में पौधे भी लगाते हैं तो उसमें वाटर जो है स्प्रिंकल करते हैं, वाटर देते हैं उन लोगों को, नहीं तो वो सूख जाएंगे, क्योंकि वो वाटर का वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा वाटर इवेपोरेट भी होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट का वाटर जो इस तरह से, जैसे कि तुम देख रहे हो फिगर 3.2 में, ये जो प्लांट है इसका ट्रांसपायरेशनल पुल होता है, इवेपोरेट होते रहता है एटमॉस्फेयर में। तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन। तो इवेपोरेशन जो है वाटर का लीव्स के थ्रू होता रहता है। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो है इवेपोरेट होकर वाटर जो जिस प्रोसेस के थ्रू इन्वायरमेंट में पहुंचता है उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन जो है वो दिन के समय ज़्यादा जल्दी होता है, रैपिडली वो होता रहता है। और नाइट के ये जब सनलाइट नहीं होता तो उस टाइम में ये रेट इसका घट जाता है। तो और ये जो वाटर है ये पुल किसके थ्रू होता है? तो इसके अंदर जो जाइलम वेसल होते हैं, तुम लोग को बताई थी कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वैस्कुलर टिश्यूज़ है जो कि इसके अंदर मिनरल्स, वाटर सबको सप्लाई करने का काम करता है। तो जाइलम वेसल जो है उसके थ्रू वाटर जो है अपवर्ड मूवमेंट होता है। ये ट्रांसपायरेशनल पुल जो है ये मेन फोर्स होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का थ्रू जाइलम वेसल। और रूट का जो प्रेशर है, ये रूट में जो प्रेशर होता है, रूट का प्रेशर जो है वो हेल्प करता है वाटर को जो नाइट के टाइम में वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में, रूट का प्रेशर। तो यहाँ पे ये फिगर में यही शो हो रहा है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय रूट भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है और वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू सॉइल से, और वाटर का मूव अपवर्ड होता है और ये जाइलम के थ्रू। और वाटर वेपर भी, ये सारा वाटर जो जितना प्लांट को नीड होता है वो उसे यूज़ करता है, उसके अलावा इवेपोरेट भी होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट passes up to the leaf through the xylem to the stem। तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है रूट पैसेज के थ्रू और वो अप जाता है लीफ के थ्रू और जाइलम ऑफ द स्टेम के जाइलम में वो इन करता हुआ सब जगह पहुंच जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है कि तुम एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लो और उसके लिप इनक्लोज कर दो उसके लिप्स को प्लास्टिक शीट से
जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये देखो एक प्लांट है, उसका प्लास्टिक शीट से उसे पूरा कवर कर दिया है। उसके बाद देन कीप द प्लांट इन ब्राइट सनलाइट। अब सनलाइट में एकदम उसे रख दो उस पॉटेड प्लांट को, और कुछ देर के बाद तुम ऑब्जर्व करोगे कि ड्रॉपलेट जो है वाटर का वो अंदर इनर सरफेस में उसके पूरा भर गया है प्लास्टिक शीट में। दिस वाटर वॉज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा ऑन द लीव्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपेरेंट पैकेट से ये इसे कवर कर दिया, तो उसमें तुम देखा कि उसमें वाटर की जो ड्रॉप्स आ गई, तो वो कैसे आई, वही वाटर है जो कि जो लीव्स का स्टोमाटा है वो ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट के थ्रू वो दिया है। और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ हाई इफ़ द एटमॉस्फेयर इज़ वार्म एंड ड्राई। जितना ज़्यादा वार्म एंड ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा हाई होगा। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी तो वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ, अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। प्लांट्स में फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो फूड जो होता है फूड मैन्युफैक्चर जो होता है वो प्लांट में लीव्स करते हैं। लीव्स इज ट्रांसलोकेटेड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लैटरली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में जाइलम जो है वो वाटर का सप्लाई करता है सारे प्लांट बॉडी में, और जो फ्लोएम होता है वो फूड सप्लाई करता है, फूड्स एंड मिनरल्स, फूड्स का सप्लाई करता है। तो द फ्लोएम ऑल्सो कंडक्ट सम अदर सब्सटेंसेज सच एज अमीनो एसिड्स। द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम आर सिलेंड्रिकल सेल्स कॉल्ड सीप ट्यूब्स। यानी जो कंडक्ट करता है उसका जो फ्लोएम का जो सेल होता है जो कंडक्ट करने का काम करता है फूड को, वो सिलेंड्रिकल सेल होता है कहलाता है, जिसका नाम है सीप ट्यूब्स, विच हैव सीव लाइक पार्टीशन। तो जिसमें सीव लाइक पार्टीशन होता है मीन्स कि यहाँ पे तुम डायग्राम जैसा कि देख सकते हो बुक पेज नंबर 22 में, यहाँ पे ये जाइलम वेसल है ए में, और बी जो डायग्राम है वो फ्लोएम ट्यूब्स के लिए है इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनली उसका सेक्शन लिया गया है। ये सीव प्लेट तुम देख सकते हो। सीव मीन्स ऐसे जानते हो छन्ना होता है जो फिल्टर करता है, तो इसमें तुम देख सकते हो इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ये एकदम एक फिल्टर के जैसा लग रहा है, और ये है सीप ट्यूब। इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल एक स्टेम को लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन करके ये डायग्राम जो है माइक्रोस्कोपिक डायग्राम जो है वो शो हो रहा है। ये सीप ट्यूब है और कॉम्पेनियन सेल, और उसके बीच में जो ये है कॉम्पेनियन सेल। तो जो कंडक्टिंग सेल है फ्लोएम का वो सिलेंड्रिकल सेल है जिसे सीप ट्यूब कहते हैं, और इसमें सीव लाइक पार्टीशन होता है दोनों एंड पे, और इसके पार्टीशन जो है वो सीव प्लेट्स कहलाते हैं। जो ये इनके पार्टीशन है वो सीव प्लेट कहलाते हैं। और कंटिन्यूअस कॉलम होता है लीव्स में, जो कि अदर पार्ट ऑफ लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ सीप ट्यूब वन एबव द अदर। यानी ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक के बाद एक ये जो सीप प्लेट, ये जो सीप ट्यूब होते हैं एक के बाद एक इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है स्टेम के अंदर। Besides seep tubes, the phloem also has companion cell and phloem parenchyma। तो ये जो phloem जो है जो सीप ट्यूब है इसके बीच में फ्लोएम का जो है कॉम्पेनियन सेल जो है जिसे फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं, ये जो है मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसलोकेट होता है प्लांट में, और ये जो है ट्रांसलोकेट करता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर। ये जो टिश्यू के अंदर जो एनर्जी होता है उसे इपेंडिचर ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इस एनर्जी के साथ जो है ये ट्रांसलोकेशन इनटू द फ्लोएम टिश्यू अकर्स विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ ये जो है होता है। और व्हेन सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द लीफ सेल
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इंक्रीजेज। ये जो सुक्रोज जो होता है, जो कि शुगर का एक टाइप है, तो सुक्रोज जो होता है वो जब सिंथेसाइज होता है लीफ में, तो वो जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑस्मेटिक प्रेशर समझते हो कि जो एब्जॉर्ब करके खींचने का जो प्रेशर होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल इज फोर्स टू फ्लो इनटू द लीफ बाय ऑस्मोसिस। तो इसी के रिज़ल्ट के थ्रू ही जो कि ये ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट करता है, तो इस सराउंडिंग से जो वाटर होते हैं वो फोर्सफुली फ्लो करते हैं लीफ में ऑस्मोटिक के थ्रू। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है इसके थ्रू दिस काउजेज सुक्रोज टू बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स सिंथेसिस टू द रिसीविंग एंड इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यही जो है कारण होता है ट्रांसलोकेट होने का, यानी सारे जो उसके सिंथेसाइज जो पॉइंट है वो उसका जो एंड है वो रिसीव करता है सॉल्यूशन से। पूरे प्लांट बॉडी में ये जो ट्रांसलोकेट होता है इसी टाइम में सुक्रोज जो है वो सिंथेसाइज होकर, और दिस प्रोसेस इज़ डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। और ये प्रोसेस कितना होगा ये प्लांट के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर फ्लावरिंग सीज़न है तो उस टाइम में जो है जो प्लांट है उसका जो वेजिटेटिव एक्टिविटी है, जो एपेक्स में प्लांट के शुगर इन द लीफ विल बी रेडियली कंज्यूम्ड, उस समय ज़्यादा कंज्यूम होते रहते लगातार। तो यही रीज़न है कि ट्रांसलोकेशन जो है शुगर का sugar to the bud from the storage region food stem during spring। तो ये जो जो स्प्रिंग के टाइम में जो यही कारण है कि ट्रांसलोकेशन जो है शुगर का जो है बड्स में स्टोर होता रहता है और रूट में स्टेम में स्प्रिंग के टाइम में। एक्सेस फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द स्टोरेज रीजन व्हेन द वेजिटेटिव एक्टिविटी ऑफ द प्लांट इज़ रिड्यूस्ड। और जब वेजिटेटिव एक्टिविटी कम होता चला जाएगा, वेजिटेटिव एक्टिविटी मीन्स जिसमें फ्लावरिंग का सीज़न नहीं है, जितना उसको कम नीड होगा तो उस टाइम में वो स्टोर होता रहेगा, स्टोरेज रीजन में वो फूड जो है वो चला जाएगा, एक्सेस फूड जो है वो चला जाएगा। तो यही प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्ट होने का फूड में। मेनली तुम लोग को याद रखना है कि जो जाइलम है वो वाटर का सप्लाई करता है पूरे प्लांट बॉडी में, और जो फ्लोएम है वो पूरे प्लांट बॉडी में फूड का सप्लाई करता है, और ये ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है, और ये जो है फूड जो है ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है, और ये जो वाटर है वो ट्रांसपायरेशन होता है उसका। उसके अलावा जो है एसेंट ऑफ सैप के थ्रू, और इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर का जो है सप्लाई होता है और ट्रांसपायरेट भी होता रहता है, यानी इवेपोरेट भी होता रहता है। और जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है ये तुम लोग को याद रखना है कि जाइलम वेसल और फ्लोएम जो है, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। तो जाइलम सेल आर डेड वेयर एज फ्लोएम सेल्स आर अलाइव। ये जाइलम डेड सेल है और फ्लोएम जो है अलाइव सेल है। जाइलम जो है वो मेनली वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कैरी करता है, और जबकि फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज शुगर एंड अमीनो एसिड जो है वो कैरी करते हैं। और जो फ्लो ऑफ लिक्विड है जाइलम का वो अपवर्ड होता है। जो जाइलम का जो जाइलम का जो फ्लो है लिक्विड का वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन फ्लोएम जो होता है फूड का सप्लाई जो है अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। तो वेयर एज द फ्लो ऑफ लिक्विड इन फ्लोएम इज़ इन ऑल डायरेक्शन, वो अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, और प्लांट के सारे पार्ट में होता है। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट हो गया फूड का। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स जो है स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।